नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में। जो न्यूज़ निकल के आ रही है उन अपडेट्स पे बात करेंगे। साथ में हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे इंडिया में जो रेगुलेशन आने वाला है उसमें बहुत जगह पे आपने देखा होगा, न्यूज़ में पढ़ा होगा कि भाई बातें चल रही हैं कि अब जल्द ही इस पर रेगुलेशन आ जाएगा। तो ऐसे में जो अभी की डेट में न्यूज़ चल रही हैं या फिर ऑथेंटिक जो चीज़ें होंगी उनको लेकर हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी फ्रेंड के साथ। और हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करते आप कर सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट को लेकर कॉल्स अपडेट्स रहेंगी सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाती है, तो मेक श्योर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। टेक बाज आपको तब भी चैनल मिल जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक अच्छी खबर है कि भाई BNB बहुत दिनों बाद थोड़ा सा यहाँ पे उठना स्टार्ट कर रहा है और लगभग अगर आप कह सकते हो जैसे इथेरियम ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है, वैसे यहाँ पे ऑल टाइम हाई ही जो है BNB ने भी टच करना शुरू कर दिया है। और इसके बाद यहाँ पे एक येस्टरडे का देखा होगा आपने, बहुत जगह पे वायरल हो रहा है, जिसमें सांसद एक एक्स MP हैं हितेश पांडे जी, इन्होंने यहाँ पे क्रिप्टो को लेकर बात करी है और डिटेल वाइज यहाँ पे इन्होंने बोला है, जो कि आप जाके रीड कर सकते हैं। यहाँ पे इनके द्वारा बोला गया है कि भाई जो 30% टैक्स है और 1% जो TDS है, इससे हमारी जितने भी नए 20 से लेकर 25 साल के अंदर में जो ज़्यादातर युवा हैं जो क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, उनको यहाँ पे इससे ख़त्म किया जा रहा है। मतलब सीधा सा कि इनका कहने का मतलब है कि जो 1% TDS हर जगह लग रहा है, जैसे कि कोई बंदा यहाँ पे मेटावर्स हो गया या फिर कोई NFTs ही बाय करता है, तो उनको पहले अपने कुछ कॉइन्स को जो है बाय करना पड़ेगा। जैसे USDT कोई एक्सचेंज में बाय करेंगे तो वहाँ पे 1% TDS देना है। फिर उसके बाद वो लोग यहाँ पे कोई मेटावर्स पे जाएंगे या फिर कह सकते हो कहीं भी, यानी NFTs अगर बाय करते हैं, ट्रस्ट वॉलेट पे चले जाते हैं, कहीं भी चले जाए वो, तो उनको 1% वहाँ पर भी देना पड़ेगा। तो ऐसे करके यहाँ पर हर जगह उनको ट्रैक किया जा रहा है। तो इससे उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे या फिर वो लोग इस चीज़ पे स्किप कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी बोला है कि लास्ट में इसी इंटरव्यू में आप जाकर रीड आप पूरा सुन सकते हैं, जिस इंटरव्यू में साथ लास्ट में उन्होंने बोला कि आप एक दिन खुद यहाँ पे इस रूल को चेंज करोगे और 30% टैक्स को हटाओगे। फिलहाल तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। जो इन्होंने अभी बोला है यहाँ पर मैंने आपको शेयर कर दिया, जाके आप हमारे टेलीग्राम पर पूरा सुन सकते हो। अब बात करते हैं पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का है फिलहाल क्रिप्टो को लेकर, वो सभी यूज़र को पता है जो पहले से चल रहा था। तो पहले बेसिक समझ लेते हैं। पहले तो यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम पूछा गया था फाइनेंस मिनिस्टर से कि भाई आप क्या चाहते हैं, क्रिप्टो मार्केट को कब तक रेगुलेशन किया जाएगा, आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में इन्होंने कुछ बातों को लेकर गौर करा और आपको समझाया भी है। जैसे अगर आप देखोगे तो इनके जो बराबर अपडेट आए हैं उनमें साफ से उन्होंने एक चीज़ को मेंशन किया है कि भाई जो क्रिप्टो करेंसी है इसको एक INR की तरह हम नहीं देख सकते हैं। मतलब कि कोई भी अगर करेंसी है, उस करेंसी को अगर बनाया जाता है तो वो करेंसी गवर्नमेंट इशू करती है और ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए सही नहीं है और इससे बहुत ज़्यादा रिस्क होगा। और इसी की वजह से इन्होंने बोला है कि भाई ये एक सिर्फ एसेट है, इसको हम कोई करेंसी का दर्जा नहीं दे रहे हैं। और इसको ऐसा नहीं हम कहते हैं कि भाई आप इतने डॉलर या फिर इतने एसेट्स बाय कर लेते हैं और उसके बाद उसको आप कहीं लेके जाओगे और कहोगे कि भाई इससे मुझे ये दे दो, तो वैसा पॉसिबल नहीं है। आपको पहले अपने INR में कन्वर्ट करना ही होगा, उसके बाद ही जाकर आप यहाँ पे फ़ायदा ले सकते हैं। तो इसको सिर्फ एक एसेट कैटेगरी के अंदर में रखा जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे नीचे अगर आप आते हो तो इन्होंने बार बार करके चीज़ों को लेकर कवर करा। जैसे अगर इनकी मेन पॉइंट है, जहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है कि क्या क्रिप्टो करेंसी को इंडिया के अंदर में लीगल टेंडर किया गया है, तो इसको लेकर बोला गया कि नहीं, अभी बिटकॉइन को क्रिप्टो करेंसी के अंदर में लीगल टेंडर नहीं रखा गया इंडिया के अंदर में। कुछ अदर कंट्री के अंदर में है बट इंडिया में अभी तक नहीं चल रहा है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने मेन चीज़ को लेकर फोकस करा है। जैसे मैंने ऊपर बताया कि गवर्नमेंट अभी फ़िलहाल देख रही है कि भाई जो यूज़र्स हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को या फिर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को लेकर और जो चीज़ें हैं उस पर यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है कि इसमें बहुत सी चीज़ें गलत भी होंगी, जैसे टेरर फंडिंग हो गई या फिर स्कैम वगैरह हो गए और मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, दूसरी कंट्री से पैसा यहाँ पे आ रहा है, इधर से उधर जा रहा है, जैसे आपको पता है चुनाव हो गया, या फिर कोई भी गलत चीज़ों के बीच में पैसे को यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक टैक्स को लेकर है कि भाई टैक्स जो है गवर्नमेंट ने फ्लैट 30% लगा रखा है हमारे इंडिया के अंदर में। अगर आप 100 रुपये का भी ट्रेड करते हैं, 100 रुपये का भी प्रॉफिट बना लेते हैं क्रिप्टो मार्केट में, मतलब कि 100 रुपये लगा के आपने 200 रुपये कमा लिया और आपका 100 रुपये खुद का अमाउंट है और 100 रुपये आपने प्रॉफिट बना लिया, उस प्रॉफिट पे 30% फ्लैट आपका टैक्स लगेगा। इसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं रहेगा, ना ही आपको लॉस सेटअप है, ना ही आपको इसमें कोई छूट वगैरह दी जाएगी। ये बहुत पहले से चल रहा है। बाकी दूसरे इनके द्वारा जो अपडेट हैं वो यही हैं कि भाई क्रिप्टो मार्केट को जो रेगुलेट है वो फ़िलहाल यहाँ पे हम G20 की मीटिंग के अंदर में करेंगे। ऐसा इनका लास्ट अपडेट आए थे, जिन्होंने उन्होंने बताया कि सभी जो कंट्रीज़ है मिलकर यहाँ पे इसको डिसीजन लेंगे। उसके बाद जाकर हम यहाँ पे इसको लेकर रेगुलेशन करेंगे। उसके बाद फिर अगर अब लास्ट नीचे जाते हैं तो यहाँ पे यही चीज़ों को लेकर इन्होंने बार बार करके आपको अपडेट करें। जब जिन्होंने पूछे हैं तो यही चीज़ बोली गई कि भाई क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट
अभी तक नहीं किया जा रहा है, जल्द ही हम इसको करेंगे। बस ये करेंगे वाला ही बात यहाँ पे जो है बहुत तरीके से घूम रहा है, और इसी चीज़ को लेकर हर तरीके से हर न्यूज़ चैनल पे आपको उल्टा पुल्टा करके जो पहले का स्टेटमेंट है वही दिखाया जा रहा है। पर जो बेसिक है जहाँ पे इन्होंने जो बोला है आज तक वो यही चीज़ें बोली हैं क्रिप्टो को लेकर कि भाई फ़िलहाल यहाँ पे रेगुलेशन नहीं है हमारे इंडिया के अंदर में, ना ही इसको बैन किया गया है ना ही इसको रेगुलेट किया गया है। मतलब कि ये भी बीच में है, यानी कि ना इसको बंद किया गया है और ना ही इसको ऑन किया गया है। मतलब सीधा सीधा है कि यहाँ पे अब हम बीच में बैठे हैं। तो आप दो लाइनें खींच दोगे, जैसे कि एक येस की और एक नो की, तो यहाँ पे हम बीच में हैं। और अभी यहाँ पे गवर्नमेंट जो है बीच में सिर्फ जो FIU के द्वारा एक्सचेंजेस से जो है डाटा ले रही है बराबर, और उनसे फॉलो अप ले रही है कि आप सबके पास जो यूज़र ट्रेड कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, क्या है नहीं है, कोई गलत लोग तो नहीं आ रहे हैं। तो ये चीज़ों को लेकर यहाँ पे फ़िलहाल ये लोग इसको चेक कर रहे हैं, और इस पर जो टैक्स है फ्लैट 30% लगा दिया गया ऑल यूज़र्स पे, जो भी लोग इसमें ट्रेड करेंगे या फिर प्रॉफिट बनाएंगे उन लोगों पे, जो कि आप यहाँ पे साफ देख सकते हैं। और यहाँ पे 2025 के बजट के अंदर में बहुत लोग सोचते थे कि कुछ चेंजेस हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो चीज़ें पहले थी सेम टू सेम चीज़ें रह गई हैं, ना कोई रिलीफ दिया गया, ना ही ज़्यादा कुछ वैसे आपको ऑफ वगैरह किए गए क्रिप्टो को भी अंदर में आने के लिए। क्रिप्टो करेंसी पे फ्लैट जो टैक्स था सेम टू सेम यहाँ पे रह चुका है। तो ये है स्टेटमेंट कह सकते हो, या फिर फ़िलहाल अभी तक जो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बोला गया है वो चीज़ें हैं जो कि आप जाके हर जगह पढ़ सकते हो। यही चीज़ आपको उन वेबसाइट ने उल्टा पुल्टा करके आपको बताई होंगी, और इन्हीं के आसपास पूरा ये न्यूज़ जो है सर्कल जो है पूरा घूम रहा है। और ऑफिशियल अपडेट्स बस इतनी ही सी है कि इन्होंने अभी तक यही बोला है कि अभी पेंडिंग के अंदर में। और कल जो यहाँ पे एक अपडेट आई थी वो यहाँ पे है, जो मैंने आपको शेयर कर दी है टेलीग्राम पे, जिसको आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर में। तो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है फाइनेंस मिनिस्टर भी सुन रहे थे जब यहाँ पे ये बोल रहे थे। तो ये फिलहाल ही वायरल हो रहा है जगह पे, और इस चीज़ से आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि भाई अब आने वाले दिनों में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी फ्रेंड के साथ। टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करते आप कर सकते हैं। क्रिप्टो को लेकर कॉल्स अपडेट्स न्यूज़ रहेंगी सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, जिनको यूज़ करके आप प्रॉफिट बना सकते हैं। मिलते दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो लेकर।